हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। जब आप लोग इस चैनल से जुड़े थे तब ये चैनल काफ़ी नया था। अब धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम कंटेंट अपना और अच्छा कर सकें। आप लोग अक्सर लाइव क्लासेस के लिए बोलते हैं, पर अभी लाइव क्लासेस हम लोगों के लिए भी पॉसिबल नहीं है। आपको पता है कोविड की सिचुएशन चल रही है और ये चैनल भी नया है। हम लोग सिर्फ एक दूसरे से, जितने भी टीचर्स हैं वो भी सिर्फ इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो अभी ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे नए लोग हमसे कनेक्ट होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपको लाइव क्लासेस दे सकें। और हम यही चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये शेयर करें चैनल को, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन थोड़ा बढ़ेगा, है ना। तो और अच्छी वीडियो हम लाने की कोशिश करेंगे और जल्दी जल्दी वीडियो भी लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका कोर्स एग्ज़ाम से पहले हम करा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं फिर अपना नेक्स्ट वीडियो। तो आज का टॉपिक है हमारा व्यक्तिक भिन्नता। इसे इंग्लिश में इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं। किन्हीं दो व्यक्तियों का एक सी समानता रखते हुए भी मानसिक और संवेगात्मक रूप से भिन्न होना, मतलब अलग होना, व्यक्तिक भिन्नता कहलाती है। अर्थात किन्हीं दो व्यक्तियों का एक जैसा ना होना व्यक्तिक भिन्नता है। यह भिन्नता जुड़वा बच्चों में भी पाई जाती है। कहने का मतलब है, आपने देखे होंगे कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं ना, उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है, ताकि जिससे उनके माता पिता उन्हें समझ जाते हैं कि हाँ, ये लड़का ये है और ये लड़का ये है। ठीक है, उसके नाम से या उसमें कुछ ना कुछ तिल वगैरह होगा या उसका कलर चेंज होगा। ठीक है, कोई लाइट कलर होगा, किसी का डार्क कलर होगा, है ना। कहीं बालों में थोड़ा डिफरेंस होगा। तो कुछ ना कुछ डिफरेंस ऐसे पाए जाते हैं जिनसे वो समझ जाते हैं कि ये बच्चा और ये बच्चा अलग अलग है ना। या आप मान लिया, आप और आपका दोस्त दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। क्यों अलग है? एक तो हो सकता है उसका कलर अलग हो आपसे, हो सकता है उसकी लंबाई ज़्यादा हो, आपकी कम हो, या आपकी ज़्यादा हो, उसकी कम हो, है ना। मोटाई में भी अंतर हो सकता है, बुद्धि में भी अंतर हो सकता है। ठीक है, हो सकता है वो बहुत होशियार हो या मान लिया आप ज़्यादा होशियार हो उससे। तो कई चीज़ें होती हैं जिनसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। तो यही चीज़ होती है जो व्यक्तिक भिन्नता कहलाती है, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से डिफरेंस। ठीक है, दोनों में जो अंतर होगा वही व्यक्तिक भिन्नता है। अब हम कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं जो मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई हैं व्यक्तिक भिन्नता के बारे में। तो पहली परिभाषा है स्किनर के अनुसार, मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पक्ष व्यक्तिक भिन्नता का अंश है। हमने व्यक्तित्व चैप्टर पढ़ा इससे पहले, तो आपने देखा होगा व्यक्तित्व के अंदर कई चीज़ें आती हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी। ठीक है, और शरीर के हिसाब से कई भागों में बांटा था हमने। ठीक है, जिसमें आपको पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सारी की सारी मापन करने योग्य हैं। ठीक है, जो बताती हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डिफरेंट है। ठीक है, डिफर है। तो यही चीज़ व्यक्तिक भिन्नता का अंश है जो स्किनर ने कहा है। दूसरी है जेम्स ट्रेवर के अनुसार, कोई भी दो व्यक्तियों का परस्पर एक सा ना होना व्यक्तिक भिन्नता है। काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है, इजी भी है और आप इससे समझ भी गए होंगे कि दो व्यक्तियों का एक सा ना होना व्यक्तिक भिन्नता कहलाता है। ये बोला था जेम्स ट्रेवर ने। व्यक्तिक भिन्नता पर सबसे पहले अध्ययन गॉल्टन ने किया था, फ्रांसिस गॉल्टन ने 1879 में किया था। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली है। या हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि व्यक्तिक भिन्नता पे सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, तो किया था फ्रांसिस गॉल्टन ने 1879 में। ठीक है, 1879। अब हम व्यक्तिक भिन्नता के प्रकार पढ़ेंगे, मतलब कौन कौन से ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है। ठीक है, तो यही कहलाते हैं व्यक्तिक भिन्नता के प्रकार। इसमें पहला है शारीरिक स्तर पर, मतलब शरीर के हिसाब से एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अलग होना। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है, कलर आ सकता है, जैसे गोरा और काला। एक व्यक्ति गोरा है, दूसरा व्यक्ति काला है। एक लंबा है, दूसरा छोटा है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि दोनों में अंतर है। दूसरा है बुद्धि के स्तर पर। हो सकता है किसी की बुद्धि लब्धि बहुत ज़्यादा है, 140 से ऊपर है तो वो प्रतिभाशाली में आ गया, और एक की 25 से कम है तो वो मूढ़ बुद्धि में आ गया या मंद बुद्धि में आ गया, है ना। तो बुद्धि के स्तर पे ही दो व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं। फिर है संवेगात्मक स्तर पे, हो सकता है किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हो, है ना। और हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसके अंदर प्रेम भावना बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि उससे सिर्फ घृणा है, ठीक है, गुस्सा है। तो संवेगात्मक स्तर पर भी व्यक्ति अलग अलग हो सकते हैं। फिर है विचारों के स्तर पर, विचारों का सकारात्मक एवं नकारात्मक होना। मतलब हो सकता है कोई व्यक्ति या कोई आपका दोस्त ऐसा है जो हमेशा पॉजिटिव रखता है, पॉजिटिव सोच रखता है ना। कितनी भी मुश्किलें आ जाएं लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, कितना भी अच्छा काम कर लो वो हमेशा नेगेटिव ही सोचेंगे। ठीक है, ऐसे भी होते हैं ना। तो विचारों के स्तर पर भी भिन्नता हो सकती है। फिर है व्यक्तित्व में भिन्नता। व्यक्तित्व के बारे में मैंने आपको पहले पढ़ाया ही था। ठीक है, उसमें अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है किसी का बहिर्मुखी। कोई होता है जो अपने में खोया खोया रहता है। ठीक है, कोई ऐसा होता है जिससे चुप ही नहीं रहा जाता, बहुत ज़्यादा बोलता है, तो वो भी अंतर है। ठीक है, कुछ उभयमुखी होते हैं जिनमें दोनों के गुण पाए जाते हैं।
तो ये है व्यक्तित्व में भिन्नता। तो ये स्तर हैं जिनके आधार पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिक भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो व्यक्तिक भिन्नता को प्रभावित करते हैं, मतलब ऐसे कौन से कारक हैं जिनमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से डिफर हो जाता है, कैसे अंतर आ जाता है दो व्यक्तियों के अंदर। तो इसमें पहला कारक है आपका वंशानुक्रम। यह सबसे प्रमुख कारक है। यह वंशानुक्रम विशेषताएं माता पिता से आती हैं। इसमें शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार के गुणों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, पहला कारक जो प्रभावित करता है व्यक्तिक भिन्नता को वो है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम में क्या है कि इसमें जो विशेषताएं आती हैं वंशानुक्रम में वो माता पिता से आती हैं। अब इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, मान लिया माता पिता होशियार हैं तो बच्चा भी होशियार होगा, है ना, इसके ज़्यादातर चांस रहते हैं। माता पिता गोरे हैं तो बच्चा भी गोरा होगा, इसके भी ज़्यादातर चांस रहते हैं। तो किसी भी बच्चे में जो गुण आते हैं वो अपने माता पिता से आते हैं या उनके पूर्वजों से आते हैं। तो वंशानुक्रम का व्यक्तिक भिन्नता में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है वातावरण का। तो दूसरा कारक है जो व्यक्तिक भिन्नता को प्रभावित करता है वो है वातावरण। यह दूसरा सबसे प्रमुख कारक है। व्यक्ति जैसे वातावरण में रहेगा वैसा ही बनेगा। इसके अतिरिक्त आयु, परिपक्वता, शिक्षा, लिंग भेद, बुद्धि भी व्यक्तिक भिन्नता को प्रभावित करते हैं। मतलब कौन कौन से कारक हैं जो व्यक्तिक भिन्नता को प्रभावित करते हैं, पहला वंशानुक्रम, उसके बाद वातावरण। वातावरण से कैसे प्रभाव पड़ता है, मान लो एक छोटी सी बच्ची है जो गुजरात में रहती है और गुजराती बहुत अच्छी बोलती है, लेकिन उसके बचपन में ही उसके जो पापा थे उनका ट्रांसफ़र मान लीजिए यूपी में हो गया, तो हो सकता है कि वो हिंदी भी उतनी अच्छी बोलने लग जाए, है ना। या मान लीजिए उनका ट्रांसफ़र महाराष्ट्र में हो जाए, तो वो जैसे वातावरण में रहेगी जो भाषा सुनेगी वैसी बोलने लगेगी। तो हो सकता है उसे मराठी आने लग जाए, मराठी बहुत अच्छी बोलने लग जाए, है ना। तो वातावरण का प्रभाव पड़ता है। या मान लीजिए कोई गांव का बच्चा है, ठीक है, छोटे पे ही वो शहर में आ जाए, तो वहाँ का जो रहन सहन होगा, खान पीन होगा, तो हर चीज़ का प्रभाव पड़ेगा उस पर। ठीक है, तो वातावरण दूसरा सबसे प्रमुख कारक है जो व्यक्तिक भिन्नता को प्रभावित करता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आयु, परिपक्वता, शिक्षा, लिंग भेद और बुद्धि भी व्यक्तिक भिन्नता को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिक भिन्नता के रूप। इसमें पहला रूप है अंतः व्यक्तिक भिन्नता, इसे इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं। और दूसरा है अंतर व्यक्तिक भिन्नता, इसे बोलते हैं इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। सबसे पहले अंतर व्यक्तिक भिन्नता देख लेते हैं, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस। इसका तात्पर्य एक ही व्यक्ति का अपनी दो योग्यताओं या शील गुणों में भिन्न होना समझा जाता है। जैसे किसी बालक में मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि की तुलना में अमूर्त बुद्धि की मात्रा का अधिक होना। कहने का मतलब है जब हम एक ही व्यक्ति में डिफरेंसेस की बात करते हैं, भिन्नता की बात करते हैं, तो वहाँ पे अंतः व्यक्ति भिन्नता होती है। मतलब एक ही व्यक्ति में हम बात कर रहे हैं कि मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि की तुलना में अमूर्त बुद्धि अधिक है। देखिए यहाँ पे बात एक ही व्यक्ति की हो रही है। ठीक है, जहाँ पे एक ही व्यक्ति के अंदर उसके दो गुणों के बीच में डिफरेंस देखा जाए, ठीक है, वहाँ पे अंतर व्यक्ति भिन्नता होता है। आपने देखा होगा कि किसी बालक के तीन अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ठीक है, इनमें जो डिफरेंस होता है उसकी अभिरुचि, रुचि, बुद्धि, कई चीज़ों में जो गुणों में जो असमानता देखने को मिलती है वो कहलाता है आपका अंतः व्यक्तिक भिन्नता। और जहाँ दो व्यक्तियों के बीच में उनके गुणों की बात की जाए, ठीक है, उनकी बुद्धि की बात की जाए, सृजनात्मकता की बात की जाए, दोनों में जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है आपका अंतर व्यक्ति भिन्नता। ये देखो लिखा भी आपका दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि इसे बोलते हैं इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस। जब एक व्यक्ति की योग्यताओं या गुणों का दूसरे व्यक्ति के गुणों से भिन्न होना अंतर व्यक्तिक भिन्नता कहलाता है। जैसे दो बालकों की रुचि, क्षमता, सृजनात्मकता आदि का भिन्न होना। ठीक है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखिएगा और कोई ना कोई इसकी ट्रिक बना लीजिए ताकि आपको याद रहे कि कौन सा अंतः व्यक्तिक भिन्नता है और कौन सा अंतर व्यक्ति भिन्नता है। अब हम बात करेंगे व्यक्ति भिन्नता का शिक्षा में महत्व। इसका शिक्षा में क्या महत्व है। पहला महत्व है शिक्षा की पाठचर्या के निर्माण में। आपने देखा होगा कि एक ही क्लास में अलग अलग बुद्धि स्तर के छात्र रहते हैं। ठीक है, कुछ क्या होता है कि पाठचर्या कैसे डिवाइड करते हैं, छोटे बच्चों की अलग, बड़े बच्चों की अलग, उनकी परिपक्वता को देखते हुए, ठीक है, उनकी बुद्धि स्तर को देखते हुए इसी हिसाब से पाठचर्या बनाते हैं ना। तो शिक्षा में पाठचर्या के निर्माण में व्यक्तिक भिन्नता का महत्व अलग रहता है। शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करने में व्यक्तिक भिन्नता का महत्व रहता है। छात्रों के वर्गीकरण में भी व्यक्तिक भिन्नता का महत्व रहता है। जैसे एक क्लास है जिसमें सारे होशियार बच्चे बैठे हैं, अब उसमें एक किसी मंदबुद्धि बालक को रख दो, तो हो सकता है होशियार बच्चों को जब टीचर पढ़ाएगा तो मंदबुद्धि वाले को कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। और अगर आपने मंदबुद्धि बालकों को सब पूरी क्लास में बिठा रखा है और एक होशियार बच्चे को रख देंगे तो होशियार बच्चा जल्दी उब जाएगा ना। तो छात्रों के वर्गीकरण में भी व्यक्तिक भिन्नता का बहुत महत्व है। फिर शिक्षण विधियों के चयन में
तो शिक्षण विधियों के चयन में भी व्यक्तिगत भिन्नता का बहुत महत्व रहता है, क्योंकि शिक्षण विधियाँ भी छात्रों के अनुसार ही चूज़ की जाती हैं कि उन्हें सरल से कठिन पढ़ाना है, आगमन विधि से पढ़ाना है या निगमन विधि का यूज़ करना है। तो इन सभी में भी व्यक्तिगत भिन्नता का बहुत महत्व रहता है। ठीक है, अलग रोल रहता है। फिर है शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन में कि कौन सी सामग्री हमें यूज़ करनी है, दृश्य सामग्री यूज़ करनी है या श्रव्य सामग्री यूज़ करनी है। जैसे कोई बालक देख नहीं सकता तो उसके लिए हम लोग श्रव्य सामग्री यूज़ करेंगे, कोई सुन नहीं सकता, ठीक है, उसके लिए दृश्य सामग्री यूज़ करेंगे। तो इनका भी चयन हम व्यक्तिगत भिन्नता के हिसाब से ही करते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत भिन्नता का शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि, अभिरुचि, प्रेरणा आदि के आधार पर भिन्न होता है, यह किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो यह है व्यक्तिगत भिन्नता से, क्योंकि व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अभिरुचि, प्रेरणा आदि के आधार पर भिन्न होता है। ठीक है, भिन्न की बात की गई है, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति कैसे भिन्न होता है? या तो बुद्धि के आधार पर होगा, या अभिरुचि या प्रेरणा के आधार पर भिन्न होगा। तो यह व्यक्तिगत भिन्नता से रिलेटेड है। ठीक है, दूसरा, टायलर ने कथन दिया है कि शारीरिक दृष्टि से रंग, रूप, आकार, रुचि, उपलब्धि आदि की भिन्नता व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। तो ये टायलर ने कहा है, तो ये याद रखना आप। फिर है व्यक्तिगत भिन्नता मात्रात्मक या संख्यात्मक होती है, यह गुणात्मक नहीं होती। ये याद रखने वाली चीज़ है कि व्यक्तिगत भिन्नता मात्रात्मक होती है या संख्यात्मक होती है, यह गुणात्मक नहीं होती। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्यक्तिगत भिन्नता पे सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? तो फ्रांसिस गाल्टन ने किया था 1879 में। ठीक है, एक नंबर में ये पूछ सकता है कि सबसे पहले व्यक्तिगत भिन्नता पर अध्ययन किसने किया? तो फ्रांसिस गाल्टन ने किया था 1879 में। तो ये आज आपका व्यक्तिगत भिन्नता का जो टॉपिक था ये भी कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। और नोट्स अच्छे से बनाते चलिए, क्योंकि ये नोट्स आपको आगे काम आएंगे जब आप टेट की तैयारी करेंगे या सुपर टेट की तैयारी करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।